हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज के इस वीडियो में हम फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे। ये वही प्रॉब्लम्स होंगी जो हमारे आईआईटी जेईई में पहले आ चुकी हैं, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हो, इस सीरीज़ में हम कुछ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं। ऐसी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स जो पहले आ चुकी हैं और उनके चांसेस आज के प्रेजेंट टाइम में ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कन्वर्ट होके आने के बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे ही कुछ प्रीवियस ईयर्स प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो भी आज तक प्रीवियस ईयर का पेपर दिया होगा, ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगी ही होंगी, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसीलिए लास्ट तक इसमें बने रहिएगा, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया, आप देख सकते हो आईआईटी जेईई 2005 में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दे दिया है कुछ इस तरह का, ठीक है। ये हमें कुछ इस टाइप से कंपाउंड दे दिया है। इसको पहले किसके साथ में रिएक्शन कराना है, तो आपको पता है H+ के साथ में रिएक्शन कराना है। H+ के साथ में रिएक्शन कराओगे तो ये एल्कोहल क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, OH2+ के अंदर। फिर होगा क्या, यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, मेरा कार्बोकैटायन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे, ठीक। तो यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा जब, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का एक कार्बोकैटायन टाइप का स्पीसीज़ बन जाएगा। अब आपको मैंने कई बार बताया है कि ये है, आप जैसा कि देख सकते हो, एक 5 मेंबर रिंग है यहाँ पे, ठीक। 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जब रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन। तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक। रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा, तो रिंग एक्सपेंशन अगर मैं आपको बनाऊं, ये कंपाउंड फिर से एक बार मैं बना दूं, ये देखिए, हाँ ये इस तरह से, ठीक। तो ये वाला जो बॉन्ड पहले यहाँ पे था, यहाँ पे ये जो बॉन्ड था ये क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जाएगा। यानी ये बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक, और यहाँ से आके इस पॉइंट से कनेक्ट होके ये क्या कर देगा, यहाँ पे फॉर्म कर देगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब ये 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक 6 मेंबर रिंग के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो इधर की चीज़ें थोड़ी सी हम हटाते हैं ताकि यहाँ पे हम बना पाएँ आगे के लिए, ठीक है। चलो देखो, तो अब आप देख सकते हो कि मेरे सामने कुछ कंडीशन इस टाइप से बन चुकी है, ठीक। ये इस तरह से, ये देखो इस तरह से हो गया। और ये वाला बॉन्ड जब आप यहाँ पे था, इसको ब्रेक करोगे तो जो कार्बन यहाँ से अटैच था उसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इसी को थोड़ा सा और करके थोड़ा ठीक से बना लेते हैं। तो ये देखो, एक हो गया ये 6 मेंबर रिंग जिससे निकला हुआ है CH3, और CH3 के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज। और इसी के साथ में आप क्या कर रहे थे, इस कंपाउंड को हीट कर रहे थे। तो जब हीट करोगे तो यहाँ से H क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और लॉस होके क्या बना देगा, इस टाइप का एक हमको अल्कीन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अभी हमारा क्या बना है, कंपाउंड X बना है, ठीक है। आपने तमाम जगह की ऐसी प्रॉब्लम्स देखी होंगी जिसमें ये रिंग एक्सपेंशन वाला कॉन्सेप्ट लगता ही है। तो आप देख सकते हो बहुत ही रिलेटेबल प्रॉब्लम हमने यहाँ पे उठाई हुई हैं, ठीक है। तो चलो ये सभी हटाते हम समझ गए कि कंपाउंड X हमारा क्या बनेगा। अब उसके आगे से प्रोसीड करते हैं, ठीक। तो हमें पता ये चला कि कंपाउंड X जो है हमारा वो कुछ इस टाइप का है। अब ये क्या है, ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको पता है, इसको हम बोलेंगे ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है। ये हो रहा है हमारा ओजोनोलाइसिस हो रहा है, ठीक। तो ओजोनोलाइसिस में होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड क्या कर जाएगा, यहाँ पे इस तरह से ब्रेक कर जाएगा। तो चलिए ओजोनोलाइसिस डायरेक्ट कर देते हैं। ये इस तरह से चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लास्ट एंड पे हो जाएगा C+OH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, हमारा कंपाउंड Y हो जाएगा ओजोनोलिसिस के बाद में। अब यहाँ पे सिंपली है NaOH। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच भी सकते हैं और कुछ लोग नहीं भी सोच पाते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपने इस तरह की प्रॉब्लम्स में किस तरह से देखा हुआ है क्वेश्चंस को, ठीक है। देखो ये जो NaOH है, अब यहाँ पे क्या होगा, NaOH। तो बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए कि इस गिवन कंपाउंड में आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, और कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास में अल्फ़ा कार्बन प्रेजेंट तो है, अल्फ़ा कार्बन भी प्रेजेंट है ये सब, और NaOH है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन लग जाएगी, अल्डोल कंडेंसेशन लग जाएगी, ठीक है।
कौन सी रिएक्शन लग जाएगी, अल्डोल कंडेंसेशन लग जाएगी। और यही अल्डोल कंडेंसेशन कराने के बाद ये जो गिवन कंपाउंड है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो साइक्लिक पहले से बना रखा था, हमें बस इस प्रॉब्लम में क्या बताना था, कंपाउंड एक्स और कंपाउंड वाई। तो इसके बाद हमको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे जब आप NaOH के साथ में ट्रीट करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट बनेगा कार्बे अनायन बनेगा। ये कार्बे अनायन फिर फर्दर आके इस C डबल बॉन्ड OH पे क्या करेगा, अटैक करके चीज़ों को प्रोसीड करवा देगा। ठीक है, तो ये तो बना ही दिया कंपाउंड, तो इस पर हमको नहीं सोचना था, केवल एक्स और वाई बताना था। ठीक है, तो एक बार जल्दी से और देख लो, कंपाउंड एक्स कैसे बना, रिंग एक्सपेंशन करके हमने इसको बना दिया। और कंपाउंड वाई कैसे बना, सिंपली इसको क्या कर दिया हमने, ओजोनोलाइसिस कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों काम किया तो हमारा एक्स और वाई बन गया। और ये यहाँ पे NaOH क्या कर रहा है, तो आपको पता चल गया ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, चलो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक ज़रूर करना। चलो ये देखो, एक और यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम ली गई है। ये कोई प्रीवियस ईयर की पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आप देखोगे कई बार JEE और नीट में हमारे पूछा गया, इसीलिए मैंने इसको इन्वॉल्व किया यहाँ पे। एक बार ध्यान से देखो, ये कंपाउंड है, ठीक, इसको हम लिख लेते हैं PHC डबल बॉन्ड O CH3। आप बताओ पहले स्टेप में, ये वाले में पहले हम डिस्कस करते हैं, इधर वाले में LiAlD4। तो जब आप LiAlD4 यूज़ कर रहे हो ना, तो इसके अंदर से ऐसी कौन सी स्पीसीज़ है जो निकल के रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेगी, तो LiAlH4 लेते हो। देखो एक बार और समझ लो, अगर आप LiAlH4 लेते हो ना तो इससे H माइनस निकलता है। तो सिमिलरली बताओ, अगर LiAlD4 लोगे तो क्या निकलेगा, इससे D माइनस निकलेगा। ये D माइनस क्या करेगा, इस C डबल बॉन्डों पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस तरह से क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे सामने कंडीशन कैसी बनेगी, देखो कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी, PH, ठीक, C ऊपर हो जाएगा O माइनस, इससे क्या कनेक्टेड हो जाएगा D, और यहाँ पे क्या कनेक्टेड हो जाएगा CH3। अब यहाँ पे H3O प्लस ले रहे हो तो H3O प्लस ले रहे हो तो ये COH में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे सामने जो फाइनल कंपाउंड आएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं, इस तरह का क्या हो जाएगा, हमारे सामने फाइनल कंपाउंड हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना। अच्छा, यहीं पे मान लो अगर H3O प्लस के जगह पे मान लो इस तरह से लिख देता D2O कर देता, तो D2O कर देता तो यहाँ पे OH के जगह पे क्या रहता, फिर OD आ जाता। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में बोलेगा उस तरह से कर लेंगे। ठीक, चलो नीचे वाले में भी, ऊपर और नीचे इसका भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि LiAlH4 लो या NaBD4 लो, ठीक है, दोनों से क्या निकलना है, D माइनस, और इस वाले स्टेप से क्या निकलना है, H प्लस। ठीक है, देखो क्वेश्चन की एक और वैरायटी आप समझ लो, जब देख ही रहे हो तो मान लो इसमें क्या रिएजेंट करते, LiAlH4 और इस तरह से लिख देता, मान लो D2O लिख देता, तो पहले क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा H माइनस। H माइनस किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर। तो क्या कंडीशन बनेगी, PHC यहाँ पे अटैच हो जाएगा H, ऊपर हो जाएगा O माइनस, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा CH3, फिर D2O से क्या निकलेगा, ड्यूटेरियम, तो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा OD हो जाएगा। तो फाइनल कंपाउंड मेरा फिर ये बनेगा। ठीक है, तो जैसा रिएजेंट चेंज करे उस हिसाब से कर लेना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, बच्चे फिर भी गलती कर देते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया आप देख सकते हो, रुड़की 2000 में पूछा गया है। अब ये रुड़की 2000 क्या है, तो आपको पता है पहले जो IIT रुड़की है उसको IIT का स्टेटस नहीं मिला हुआ, तो वो पहले रुड़की अपना खुद का करवाता था। जैसे BHU भी है, वो पहले खुद की अपनी ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी, उसको IIT का दर्जा मिला है बाद में। तो जब नहीं मिला था उसको IIT का दर्जा, तो का ये अपना उसका सेल्फ का पेपर है। और रुड़की के पेपर आप देखोगे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, तो इसीलिए वहाँ से मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, कुछ इस तरह का कंपाउंड दे रखा है, क्या है ये, H2C डबल बॉन्ड CH, फिर इससे क्या कनेक्टेड है, CH2OH। अब यहाँ पे ये रिएजेंट दे दिया है। अब देख लो कितना भारी भरकम सा रिएजेंट लिखा हुआ है, देख के तो आइडिया नहीं लग रहा क्या है, लेकिन आपने NCERT अगर थोड़ी सी भी पढ़ी है तो आपने उसमें देखा होगा CrO3। CrO3 क्या होता है, एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये केवल अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब डबल बॉन्ड को तो ऑक्सीडाइज नहीं करता है। ठीक है, डबल बॉन्ड पे कोई रिएक्शन नहीं। तो इसका अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे, बस CrO3 को देख के आइडिया लगा लो, इसका जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या लिख दोगे, H2C डबल बॉन्ड CH, और एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नहीं, माइल्ड सा है,
तो ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो पहली दिक्कत तो यही थी, तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, W। और मेरे को लगता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ये रिएजेंट देख के ही कन्फ्यूज़न होती है सबसे पहले कि सर इसका काम क्या होगा। मैक्सिमम लोग यही सिखा देते हैं कि सर काम ही नहीं पता तो हम करेंगे कैसे। तो यही डिफरेंट वैरायटी के जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको उसमें से पकड़ना आ जाएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर रिएजेंट का काम क्या होता है। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया हमारे पास W कंपाउंड। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हटाते हैं। हम समझ गए कि मेरे पास जो W कंपाउंड है वो कुछ इस तरह से है, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे है ये C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करानी है। अब एक चीज़ आप मेरे को बताओगे, देखो एक चीज़ यहाँ पे समझ लो पहले, जब भी किसी अल्डिहाइड की रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो, एल्कोहल के साथ कराते हो, तो इसमें क्या बनता है, सबसे पहले क्या बनता है आपको अगर ध्यान हो तो पहले बनता है हेमी एसेटल। क्या बनता है, हेमी एसेटल बनता है। लेकिन वो हेमी एसेटल अनस्टेबल होता है। जब वो अनस्टेबल होता है तो फर्दर एक बार और रिएक्ट करके किसके अंदर कन्वर्ट करता है, एसेटल के अंदर कन्वर्ट करता है। आपको पता होता है ना हेमी एसेटल कैसा होता है, अनस्टेबल टाइप का कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे भी तो ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ये देख रहे हो ना, ये तो अल्डिहाइड ग्रुप ही है और आप एल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराने जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि ये एसेटल वाले स्टेप पे आके रुकेगा, ना कि हेमी एसेटल वाले स्टेप पे रुकेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ हम समझ गए कि इसमें हमको क्या बनाना है, एसेटल बनाना है। और जब आप इसके ऊपर एसेटल की रिएक्शन कराओगे, यानी 2 बार जब इसके ऊपर आप रिएक्शन करवा दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, सिंपली इसको एसेटल के अंदर कन्वर्ट कर देना, तो आपका जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे हो जाएगा CH। ठीक है, और इसके ऊपर 2 बार रिएक्शन कराने के बाद ये बन जाएगा OCH3 होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, 2 बार रिएक्शन कराना, वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कंपाउंड हमारा यहाँ पे बन गया, एसेटल के फॉर्मेट में बन गया। अब ये चीज़ तो हो गई हमारे पास। तो अब देखो इधर का ये वाला मैंने कंपाउंड बना लिया, तो मैं इधर ये वाला कंपाउंड हटा देता हूँ फिर। ठीक, ये वाली चीज़ें मैं हटा देता हूँ। तो ये कंपाउंड मेरा क्या बन गया, ये कंपाउंड हो गया मेरा कंपाउंड X। ठीक, अब देखो ये भी सोचने वाला क्वेश्चन था, बहुत लोग नहीं सोच पाएंगे, एसेटल बनेगा। अब इस गिवन कंपाउंड के ऊपर हमको क्या कराना है, KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। देखो KMnO4 और OH माइनस के प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। तो आप बताओ KMnO4 और OH माइनस कहाँ पे यूज़ करते हैं, इस रिएजेंट को कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आपको याद होगा कि ये जो चीज़ें होती हैं ये यूज़ होती है मेरी पर हाइड्रोक्सीलेशन में। किस में यूज़ होती हैं, पर हाइड्रोक्सीलेशन में यूज़ होती हैं। पर हाइड्रोक्सीलेशन का मतलब क्या होता है, जब भी किसी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को कन्वर्ट कर देना कार्बन कार्बन और उससे दोनों तरफ OH OH लग जाना, इसी गिवन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पर हाइड्रोक्सीलेशन कहते हैं। और आपको मैं ध्यान दिखाऊं तो इसके लिए हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4 या KMnO4 OH माइनस इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, इतने सेंटर में ये देखो ये है डबल बॉन्ड और आपने क्या यूज़ किया, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। तो इसको ये किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, OH के अंदर कन्वर्ट कर देगा। यानी यहाँ पे क्या आंसर आएगा, CH2, इससे OH कनेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा CHOH, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट तो एज इट इज़ रहेगा, ये है CHOCH3 होल ट्वाइस, ये इस तरह से बना रहेगा। तो ये गिवन कंपाउंड क्या बन जाएगा, कंपाउंड X बन जाएगा। बातें समझ में आ रही, देख रहे हो ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन, देख रहे हो कितना अच्छा यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो फिर से ये सभी हटाते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो हम समझ गए, जल्दी से इसको रब कर देता हूँ मैं। ठीक, चलो ये सारी चीज़ें हम समझ गए। अब लास्ट और सबसे अच्छा स्टेप, अब क्या करना है हमको, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करना है। तो आप एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा अल्डिहाइड कीटोन में कि जब भी किसी एसिटल की हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो वापस से वो ओरिजिनल अल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो हाइड्रोलिसिस करनी है, तो हाइड्रोलिसिस करनी है तो बाकी चीज़ों पे तो कोई असर नहीं पड़ना है, लेकिन ये जो एसिटल वाला पार्ट है, एसिटल वापस से हाइड्रोलिसिस करके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अपने ओरिजिनल कंपाउंड के अंदर। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH, यहाँ पे हो जाएगा CHOH और ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH और ये हो जाएगा कंपाउंड Z। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमने भले एक बड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, लेकिन इस बड़े क्वेश्चन के थ्रू आप समझ सकते हो पता नहीं कितने सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिया था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी था। तो होप करते हैं आपको ये क्वेश्चन ज़रूर अच्छा लगा होगा। ठीक है, आइए
लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। ये पूछा गया IIT-JEE 2001 के अंदर, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, पूछा गया है। अब सिंपली यहाँ पे एक कंपाउंड हमको दे रखा है, उसके ऊपर किसकी रिएक्शन करानी है, ब्रोमीन की रिएक्शन करानी है, ठीक है, हैलोजन की रिएक्शन करानी है। तो आप बताओ कि कोई भी अगर आपके पास में डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये कंपाउंड है इस तरह से, ठीक, ये हो गया डबल बॉन्ड। अब इसकी किसके साथ में रिएक्शन करा रहे हो, ब्रोमीन के साथ में। तो ब्रोमीन क्या करेगा, आपको पता है, इस डबल बॉन्ड के ऊपर क्या कर देगा, आके ऐड कर जाएगा। चलो ये हो गया डबल बॉन्ड, ठीक, ये हो गया इस तरह से, और इसके ऊपर ब्रोमीन ऐड कर गया, यहाँ पे भी ब्रोमीन और यहाँ पे भी ब्रोमीन। अब हम किसके साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं NaNH2 के साथ में। तो NaNH2 यहाँ पे आप समझ लो 2 मोल्स ऑफ NaNH2 के साथ में इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो NaNH2 के साथ में रिएक्शन कराओगे तो हो क्या जाएगा बताओ, एक बार H और Br यहाँ से निकल जाएगा, और एक बार H और Br यहाँ से निकल जाएगा। तो आप सभी को पता होगा कि NaNH2 के साथ में रिएक्शन करा देंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ों को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो NaNH2 के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर गिवन कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड के अंदर ये कंपाउंड कन्वर्ट हो गया। ये गिवन कंपाउंड क्या है, कंपाउंड B है, ठीक है। इतना समझ गए, चलो बाकी चीज़ों को हटा देते हैं जल्दी से, ठीक है, ये सब हम समझ गए। अब आगे, तो अब इस गिवन कंपाउंड की किसके साथ में रिएक्शन करानी है, आप देख सकते हो HgSO4 और H2SO4। तो ये किसके लिए होता है, अल्काइन के ऊपर हाइड्रेशन कराने के लिए ये रिएक्शन होती है। तो पहले स्टेप में क्या बनता है, पहले स्टेप में एक इनॉल बनता है। ये किसके लिए रिएक्शन यूज़ होती है, फिर से मैं लिख देता हूँ, अल्काइन की हाइड्रेशन के लिए रिएक्शन यूज़ होती है, ठीक, अल्काइन के हाइड्रेशन के लिए। तो पहले स्टेप में क्या बनता है, इनॉल फॉर्म बनता है, फिर वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कीटो के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो जब रिएक्शन के बाद ये गिवन कंपाउंड जो है वो कुछ इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये कंपाउंड हमारा हो जाएगा, बातें समझ में आ गई। तो ये गिवन कंपाउंड कौन सा हो जाएगा, कंपाउंड C हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ गए। चलो अब सभी को हटाते हैं और फिर से एक बार शुरुआत करते हैं। तो हमारे सामने कुछ इस तरह का कंपाउंड हमको देखने को मिला। ये हो गया मान लो यहाँ पे CH3 और ये हो गया C डबल बॉन्ड OH। अब ये देख रहे हो ये क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं। अब देख रहे हो, आपने पढ़ा होगा अल्डिहाइड एंड कीटोन में कई सारे अमोनिया डेरिवेटिव्स दे रखे हैं, तो उसमें से ये एक अमोनिया डेरिवेटिव है। तो अमोनिया डेरिवेटिव है तो कौन सा, H2NH2, फिर क्या लिखा हुआ है NH, फिर क्या लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O और NH2, इसके साथ में रिएक्शन करानी है। तो आपको पता है जब रिएक्शन कराओगे तो इस तरह से नॉर्मली क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। अच्छा, इधर का ही नाइट्रोजन क्यों रिएक्शन में ले रहा है, क्योंकि इधर वाले जो नाइट्रोजन्स हैं ये लोन पेयर में, इसके साथ में इनके जो लोन पेयर है इस C डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस में आ गए, तो इनकी पावर्स क्या हो चुकी है, इधर वाले नाइट्रोजन और इधर वाले नाइट्रोजन की कम हो चुकी है। तो जिसकी पावर सबसे ज़्यादा वही तो रिएक्शन करेगा। तो इधर से ये चीज़ें रिएक्शन कर जाएंगी और हमारे सामने कुछ इस तरह का कंपाउंड देखने को मिलेगा। ये कंपाउंड हो गया, ये इधर ऊपर है ये CH3, ठीक है, ये कनेक्ट है डबल बॉन्ड N के साथ में, फिर वो हो जाएगा NH, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O और कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से NH2, ठीक। तो ये गिवन कंपाउंड हमारे सामने देखने को मिल जाएगा, ठीक। अब देखो, तो ये हमारा कौन सा कंपाउंड हो गया, ये हो गया कंपाउंड D, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे और बोलता है, ध्यान से देखना, ये D वाला तो समझ में आ गया सबको, नोट कर लिया इसको। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं। अब हमको C वाले कंपाउंड के साथ ही एक और रिएक्शन करानी है NaOD और D2O के साथ में। तो C वाला हमारा कंपाउंड कौन सा था, तो अभी हमने देखा था जो C वाला हमारा कंपाउंड था वो कुछ इस तरह से था। यहाँ पे था C डबल बॉन्ड OCH3 और ये है NaOD और नीचे लिखा हुआ है D2O। तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है हमको, एल्डोल कंडेंसेशन लगाना है। एल्डोल कंडेंसेशन लगाना है, ये हो गया आपके अल्फ़ा कार्बन। एक बार यहाँ से अल्फ़ा कार्बेनल बनाना है और दूसरे वाले पे क्या करना है, लाके अटैक करवा देना है। तो इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ये तो नॉर्मल सी रिएक्शन है, NCERT में भी दे रखी है। एक बार जब आप एल्डोल कंडेंसेशन करा दोगे तो सिंपली वो चीज़ें हमारी हो जाएंगी। तो पहले स्टेप में हो क्या जाएगा, चलो एक बार मैं बना ही देता हूँ, यहाँ पर एक बार मैं बना ही देता हूँ। ये देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2 माइनस। अब ये CH2 माइनस एक और हमारे गिवन सामने वाले कंपाउंड के ऊपर क्या रिएक्शन करेगा, ये हमारा कंपाउंड दे रखा है। तो ये कार्बन आयन इसके ऊपर इस तरह से अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड क्या कर जाएगा, इस तरह से शिफ्ट कर जाएगा। तो आफ्टर द रिएक्शन हमारे सामने चीज़ें किस तरह से हो जाएंगी,
हमारे सामने कुछ कंपाउंड जो बनेगा वो होगा C डबल बॉन्ड O, नीचे लिख लेते हैं CH2 को, ये कनेक्ट हो गया इस कार्बन से जो बन जाएगा O माइनस, ये कनेक्टेड है नीचे CH3 से, और इधर है ये एक और रिंग, और यहीं पे हमने हर जगह ड्यूटेरियम ले रखा है तो यहाँ पे क्या ही आ जाएगा OD आ जाएगा। ठीक है, तो ये गिवन कंपाउंड हमारा बन जाएगा। इसको मैं एक बार साफ से लिख देता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न न रहे। तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा OD, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा E। ये हमारा कंपाउंड बना। ये कौन सा कंपाउंड बन जाएगा? कंपाउंड E बन जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक अच्छा सा क्वेश्चन जिसको हमने पूरा कंप्लीट किया। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ये 4 क्वेश्चन डिस्कस किए। चारों के चारों क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही थे कि आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएंगे। ठीक है, और जिसमें से मेरे को सबसे पर्सनल फेवरेट मेरा ये रुड़की 2000 वाला क्वेश्चन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ज़रूर देखना। ठीक है, तो यही था, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। ठीक है, चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।